तो उसने कहा कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं अपने वास्तविक रूप में कभी नहीं आऊंगा, तो मेरा भेद मत बताना और सारे संसार को संभाल। तब दुर्गा ने कहा कि आप अच्छी बात करते हो, मैं एक औरत और इतने बड़े 21 ब्रह्मांड को कैसे संभालूंगी। अब मैं फंस गई आपके कितने नाच नचाले, तो कैसे संभाल पाऊंगी मैं। तब उसने कहा था कि तू चिंता मत कर, सब कुछ मैं करूंगा, पर करूंगा गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगने दूंगा। आकाशवाणी की इस काल ने कि दुर्गा इनका विवाह कर। तब दुर्गा ने देवी जी ने अपने मुख से, अपने वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और समुद्र में छुपा दिया। उसने सारा बता दिया काल ने, इनको समुद्र में छुपा दे जाके अपनी शक्ति से अचेत करके। और उधर से मैं सारी व्यवस्था करता हूं वहां पर। इस काल ने एक पर्वत रखा, उसके चारों तरफ शेष नाग लपेट दिया और कहा 3 पुत्रों को भेज दिए, उस सागर मंथन करें। अब तीनों वहां पर गए। दुर्गा ने बता दिया कि जाओ सागर मंथन करो, वहां सारी व्यवस्था मिलेगी। इन्होंने जो ही वो पकड़ के लाए, तो कब बहाना था, अपने आप घूम रहा था, सारा कुछ बहाना था। तो उसमें से 3 लड़कियां निकली। दुर्गा ने कहा था कि जो भी वस्तु निकले उसकी पहचान रखना, अलग अलग लाना। जो प्रथम निकले, द्वितीय निकले, तृतीय निकले, उनको याद रखना कौन सी पहले, कौन सी दूसरी, कौन सी वस्तु तीसरी बार है। तो 3 लड़कियां आई, वो फंक्शन अपने आप बंद हो गया, नहीं चला। वो समझ गए कि बस यही मिलना था। वापस आ गए, अलग अलग लड़कियों को साथ लेकर के मां से बताया कि ये प्रथम निकली थी, ये द्वितीय निकली थी, ये तृतीय निकली थी। इसी प्रकार इन 3 पुत्रों का जन्म हुआ था। प्रथम ब्रह्मा का हुआ था, दूसरा विष्णु का हुआ था, दुर्गा और इस काल के संयोग से, और तीसरा शंकर का हुआ था। तब दुर्गा ने कहा कि जो प्रथम निकली थी उसका नाम सावित्री रखा और ब्रह्मा से विवाह कर दिया। वहां कोई बारात नहीं थी उस समय। पुण्यात्मा कुछ ध्यान देना दास के वचनों पर। जिस समय ब्रह्मा और विष्णु का विवाह हुआ, शिव का विवाह हुआ, वहां बारात नहीं थी। माँ ने कह दिया यह लड़की बेटा तेरे ब्याह दी, हो गया ब्याह। ऐसे दूसरी का नाम लक्ष्मी रखा और विष्णु से शादी कर दी, जो दूसरी बार निकली थी। और तीसरी बार जो निकली थी सबसे लास्ट में, वो शंकर से ब्याह दी। अब जो हम ड्रामा करते हैं, ये हम भगवान के विधान के विरुद्ध करते हैं। बारात ले लेना, नाचना और कूदना और फंड करना। तो यहां से फिर इस काल भगवान की सृष्टि प्रारंभ हुई, सुर असुर उत्पन्न हुए। आगे फिर चलकर ये पूरा ब्रह्मांड, ये पृथ्वी सृष्टि से भर गई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।